टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। हम ईवीएस पेडागॉजी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। आज हमारी सेशन 3 रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में मैंने जो है इसमें नोट्स दिए हैं और बहुत ही सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को, एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा जिससे कि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसर द बर्डन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे छोटे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं जो है उनकी कैपेसिटी है चीज़ों को ग्रैस्प करने की, तो उनके बर्डन को कम करना है। कैसे कम करना है? फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल, राइट। डेली का जो बच्चों के स्कूल का टाइम टेबल होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, उनको आप गेम्स करवाइए, अदर एक्टिविटीज़ कराइए, गार्डन में ले जाइए, प्ले टाइम होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम सिर्फ स्टडी चल रही है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डेज टू द टीचिंग। आप जब इस तरह का शेड्यूल बच्चों का बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी गेन होगा और वो अपने स्टडीज़ के तरफ भी बहुत जो है इंटरेस्टिंगली जो है उसमें अपने आप को डिवोट कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। भाई ये इवैल्यूएशन वर्ड जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The method of teaching and evaluation will also determine the effectively of the present textbook in order to make their experience good at school. भाई टीचिंग के methods और साथ में साथ टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्स्ट बुक है उसको कितना वो इफ़ेक्टिव है आपके लिए, आपने टेक्स्ट बुक की चीज़ों को किस तरह से पढ़ाया है, क्या टीचिंग मेथड्स आपने यूज़ किए हैं, और फिर उसके बाद बच्चे का इवैल्यूएशन जो है जब करते हैं तो सारी चीज़ें इफ़ेक्टिवली सामने आती हैं, रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव होता है, राइट। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस गिवन शुड बी गिवन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंटेम्पलेशन, राइट। मीन्स उच्च स्तर की जो है उच्च स्तर और उनको स्पेस दिया जाए, ठीक है। मीन्स हायर प्रायोरिटी दी जाए और उनको स्पेस दिया जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए। किस चीज़ के लिए? कंटेम्पलेशन। इसमें एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए। कंटेम्पलेशन मीन्स हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, उच्च स्तर की सोच। बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि बच्चे ऊपर अपने लेवल से ऊपर जाके सोच सकें, वॉन्डरिंग कर सकें, डिस्कशन का स्मॉल ग्रुप्स बना ले 5-6 बच्चों का, उसमें बच्चों का डिस्कशन कराएं, एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें वो जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस मीन्स अपने जो है चीज़ों को हाथ से खुद करके उससे सीखें, राइट। हम कोई भी चीज़ या बच्चे कोई भी चीज़ कैसे सीखते हैं? जब हम उन्हें खुद वो चीज़ करने के लिए देते हैं। मीन्स जो है लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे काम आता है। लर्निंग बाय डूइंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लर्निंग बाय डूइंग, तो कंटेम्पलेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए, मौके देने चाहिए बच्चों को कि जो है बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व कर सकें और उससे कुछ सीखें। लाइक कि जैसे हमने बोल दिया कि भाई आप जाओ और एनिमल्स को देख कर आओ कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनके हेयर्स हैं, हेयर्स नहीं हैं, इस टाइप के एनिमल डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देख कर आइए और बताइए। तो इस तरह के मौके बच्चों को देने चाहिए जिससे कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व कर सकें और उससे कुछ सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज़ चाइल्ड सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट बुक ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी ने दी है वो चाइल्ड सेंटर है, बाल केंद्रित है, राइट। इसमें जो भी चीज़ें दी हैं वो बच्चों को ध्यान में रख के ही उसमें दिया गया है, सो डैट चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर। उसमें इस तरह की चीज़ें दी गई हैं कि बच्चे खुद से जाके चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, खोज सकें, ठीक है, ऑब्ज़र्व कर सकें। एंड आर नॉट कंपेल्ड टू बी लर्न बाय रोट, उन्हें रटने की ज़रूरत ना पड़े, वो जो है चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, ऑब्ज़र्व करके एक्सप्लोर कर सकें। क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे ईवीएस की टीचिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलपिंग स्किल्स, अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, एंड द फोर्थ इज कनेक्टिंग द लर्नर टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, बच्चों को, लर्नर्स को नेचुरल चीज़ों से और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। Children can learn classification skills by categorizing the animal things etc. ठीक है, क्या है कि चिल्ड्रन को इस तरह से जो है चीज़ों को बताया जाए कि वो क्लासिफिकेशन की स्किल जो है समझ पाएँ, कैटेगराइज कर पाए चीज़ों को। जैसे कि एनिमल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कौन से एनिमल्स हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, इस तरह की सिर्फ जो लीव्स खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, कुछ फ्लैश ईटिंग है, तो इस तरह की चीज़ें एनिमल्स को देख के बच्चे कैटेगराइज कर पाए कि हाँ ये इस कैटेगरी के हैं, दूसरे एनिमल्स किसी और कैटेगरी के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ पिक्चर्स बच्चों के सामने रख दी जाती हैं, या बच्चे अपने डेली लाइफ में चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और सीखते हैं। लाइक कि देखिए यहाँ पे बच्चे जो है शेप्स के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। लाइक कुछ ट्रायंगल शेप है, कुछ सर्कल शेप है, राइट। तो इस तरह से करते हैं। अब यहाँ देखिए डिफरेंट कलर पैटर्न्स को देख के भी बच्चे चीज़ों को सॉर्टिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, राइट। तो क्लासिफिकेशन की स्किल जो है बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है जब वो अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोटिवेट चिल्ड्रन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाएं, पार्क पे ले जाएं, प्लेग्राउंड में ले जाएं, ठीक है, कहीं किसी विज़िट पे ले जाएं, तो बच्चे जो है बाहर की चीज़ों को देख के ऑब्ज़र्व करते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से, ठीक है, जिससे कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को, लर्न करने को मिलता है। गिविंग चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्ज़र्व द नेचर, नॉट जस्ट सिट इन द क्लास। सिर्फ क्लास में ही नहीं बैठना है, बाहर ले जाएं, नेचर में ले जाएं, नेचर वॉक पे ले जाएं, जिससे बच्चे ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। बच्चों के अंदर जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे सीखने का, तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ओके प्लीज़ ये कुछ साउंड्स पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज देम टू वर्क इन ग्रुप। उनको एनकरेज करिए कि वो ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जो है काम करें, ठीक है। इट विल बी हेल्प देम टू लर्न डाइवर्सिटी। भाई डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, बट डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमें ग्रुप में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को ग्रुप में वर्क करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। द टीचर कैन इंस्पायर देम टू रीड स्टोरी। आप उनको लाइब्रेरी ले जाइए, कंप्यूटर लैब ले जाइए, उनको स्टोरी रीड करने के लिए इंस्पायर करिए। ऐसी रियल बेस्ड स्टोरी बताइए, जैसे कल्पना चावला की है और सुनीता विलियम्स की है। इस तरह की स्टोरी उनको सुनाइए जिससे कि वो इंस्पायर हो सके उस चीज़ों से। एनहांस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग सच एक्टिविटीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सृजनता को, एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। आर्ट से जो है बच्चों की एस्थेटिक सेंस डेवलप होती है, राइट। तो जो है आर्ट में कोई चीज़ देखा, उन्हें अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने उस चीज़ों को ट्राई किया, कुछ क्रिएटिव वर्क किया क्राफ्ट में, जिससे कि उनकी एक्टिविटीज़ जो है डेवलप होती है, उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्क कैन बी गिवन एग्जाम्पल, ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ, ठीक है। टीचर्स को, आपको बच्चों को कोई जो है टॉपिक बता दिया, कहा कि आप बनाइए, उसको ऑब्जर्व करिए और जो है बताइए, अपने आप से बनाइए, खुद सोचिए क्या है, आपने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, उनको खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए।
लेट देम बी जज समटाइम्स और गिव देम अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई प्लांट एंड एग्जाम्पल। जैसा मैंने कि बताया कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए सेल्फ जजमेंट का, कि उन्होंने क्या बनाया, क्या सीखा, क्या देखा, किस बेसिस पे देखा। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों के साथ करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है स्किलफुल और मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। लेट देम रिसाइट द स्टोरी, उनको स्टोरीज़ बोलने दीजिए। आप कह दीजिए कि भाई होमवर्क है कि आप अपने घर से कोई भी किसी फेवरेट कैरेक्टर पे एक स्टोरी बना के ले आओ और इस क्लास में हम उस स्टोरी को सुनेंगे। ठीक है, अदर थिंग्स डू नॉट फोर्स देम टू मेमोराइज, और एक्स्ट्रा चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए मेमोराइज वर्ड और रोट वर्ड ये जो है एनसीईआरटी ने डिस्कार्ड किया है। तो ये चीज़ें बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनको खेल खेल में चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में अच्छे टीचिंग लर्निंग मेथड्स को अडॉप्ट करके उन्हें समझाना है और जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। क्वेश्चन पे चलते हैं। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, किस तरह से बच्चे ईवीएस की लर्निंग को में इफेक्टिवली एंगेज रहेंगे। ऑब्वियसली नरेटिव और स्टोरीज़ के बेसिस पे हम उनको अच्छे से इंगेज कर सकते हैं। भाई इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट बताने का कोई तुक नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स की यहाँ बात नहीं की गई है। यहाँ हम बच्चों को नैरेटिव्स और स्टोरीज़ के थ्रू अच्छा एंगेज कर सकते हैं ईवीएस की लर्निंग में। सो द ऑप्शन नंबर ए बी इज़ करेक्ट, राइट। Next question is objective of EVS teacher who encourages her children to observe animal and make pictures of their own is R2। ठीक है, ईवीएस में टीचर जो है एनकरेज करती है बच्चों को कि एनिमल्स को ऑब्जर्व करें, उनकी पिक्चर्स बनाएं अपनी तरह से। तो वो किस चीज़ को जो है ऑब्जर्व कर रही हैं, मीन्स किस चीज़ को डेवलप कर रही हैं। डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है। डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन स्किल्स, बिल्कुल हो रहा है। डेवलप एस्थेटिक सेंस, बिल्कुल हो रहा है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी ABC ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन EVS लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट वाइल वर्किंग इन ग्रुप इज़ एनकरेज्ड बिकॉज। EVS में आर्ट और क्राफ्ट को ग्रुप में काम करने के लिए एनकरेज करते हैं, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन इज़ ग्रुप लर्निंग इज़ ईजियर, बिल्कुल सही बात है। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें नहीं समझ में आता है, हम आपस में डिस्कस करके कर लेते हैं। वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम इन डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। ठीक है, लेकिन यह इनडिसिप्लिन मैनर हो जाता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट। सेकेंड इज ग्रुप लर्निंग प्रमोट पीयर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, पीयर लर्निंग करता है। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन भी होता है, आपस में बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है। ग्रुप लर्निंग हेल्प इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ EVS इन टाइम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट, दैट B एंड C ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5th कंडक्ट एन एक्टिविटी इन विच शी आस्क हर चिल्ड्रेन टू ड्रॉप सम शुगर ऑन द ग्राउंड में शुगर डाल दिया एंड आस्क देम टू वेट अंटिल द एंड कम। चिल्ड्रेन कैन बी गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी इफ़ टीचर क्या करेगी। एनकरेज हर हिज चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व, यहाँ बच्चों ने ऑब्जर्व किया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और डिस्कशन किया। एनकरेज चिल्ड्रेन टू, सारे सही हैं लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C इज़ एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। और EVS पेडागॉजी कंटेंट पार्ट से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।